लीजिए मेरे प्यारे देशवासियों, अद्भुत खुशखबरी आ रहे हैं। ओम विष्णु हरि घट घट वासी अद्भुत उपहार लेकर घट घट वासी भगवान विष्णु लक्ष्मी तीनों ही देवताओं के साथ पदार्पण होने वाला है। स्थान गलपुरा महवा, तहसील शाहाबाद, जिला रामपुर में पधारने वाले हैं। आइए मेरे प्यारे भक्तों, आप अपने घर घर में भगवान विष्णु व लक्ष्मी और कुबेर की कृपा लेने के लिए कोने कोने से मेरे श्रद्धालु पधार रहे हैं। कोने कोने से श्रद्धालुओं की सैलाब अद्भुत तैयारी चल रही है। तैयारी के साथ मेरे कोने कोने से श्रद्धालु पूरे देश के कोने कोने से पधार रहे हैं। और सभी मेरे देशवासियों, मेरे माता पिता, मेरे बहन भाइयों, मेरे भारतवासियों, मेरे सनातनियों, आप बड़ी भव्य यात्रा के साथ आप घटघटवासी अद्भुत कार्यक्रम में आप पधारिए। आपकी तमाम समस्याएं समाधान करके और आपको भगवान विष्णु और लक्ष्मी के अनुपम आनंद और दर्शन भी आपको प्राप्त कराए जाएंगे। दर्शन तो मेरे प्यारे देशवासियों आप जानते हैं कि दर्शन तो भक्त को मिलते हैं। यदि आप भक्त बन जाएंगे, भाव से आएंगे, लगन से आएंगे, श्रद्धा से आएंगे, तो आपको भगवान विष्णु लक्ष्मी गुरुदेव के दर्शन अवश्य मिल जाएंगे। अवश्य, गारंटी के साथ। आप अपने को गारंटी के साथ, भाव के साथ समर्पित रहिए। मेरे प्रिय देशवासियों, आप अपनी भव्य तैयारी के साथ आप अपने कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं और भव्य तैयारी के साथ आइए। घटघटवासी गुरुदेव ने बड़ा इस कार्यक्रम के दौर में आपको बड़ा एक आनंद का और बड़ा शांति का एक माध्यम उपस्थित करने जा रहे हैं। ये क्या है? ये है आपके घर में सबसे बड़ी धरोहर है शांति। अगर शांति नहीं मिली तो कितना भी बड़ा धन हो आपके घर में, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। क्योंकि धन भरा हुआ है और सब कुछ आपके पास है और लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आपका सब विफल हो गया। इसलिए सबसे बड़ी है शांति, और शांति कैसे मिलेगी? भक्ति से, दया से और कोमलता से। तो आइए मेरे प्यारे देशवासियों, घटघटवासी जी शांति का पिटारा लेकर के आपके क्षेत्र में पधार रहे हैं। और घटघटवासी जी अध्यात्म कथाओं के माध्यम से सभी देशवासियों को एक अद्भुत मार्ग प्रदान करेंगे। और मार्ग जब जीवन में किसी प्राणी को, किसी भक्त को, किसी देशवासियों को जब प्राप्त हो जाता है, तो अच्छा मार्ग देने वाला मिल जाता है, तो जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियां अनगिनत मिल जाती हैं और कष्ट सभी समाप्त हो करके और भगवान विष्णु लक्ष्मी गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो जाती है। ये है घटघटवासी जी का अद्भुत चमत्कार। और घटघटवासी जी जहाँ जाते हैं कार्यक्रम में, बड़े अध्यात्म गहराई के सत्संग प्रवचन सुना करके और अपने सभी देशवासियों को उसी से सलाबोर कर देते हैं। जब सत्संग के आनंद में जब सलाबोर हो जाओगे तो आप अपनी सारी समस्याओं से हट जाओगे। चाहे गरीबी की हो, चाहे बीमारी की हो, चाहे हवा की हो, चाहे व्याधा की हो, और कैसी भी भयंकर बीमारी हो, बीमारी तो घटघटवासी जी की एक चुटकी से छू मंतर हो जाती है।
आप अपनी भाव से और श्रद्धा से लगन के साथ आ जाएं। जब आपके अंदर समर्पित भाव नहीं है, आपके अंदर निश्चय लेकिन परंतु है, तो आप कुछ भी नहीं पा सकते। अगर पाना है तो मेरे प्यारे देशवासियों, बड़ी खुशियों के साथ घटघटवासी जी के मुखारबिंद से उतरते हुए सत्संग का आनंद लें। आप जो कहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान नहीं हो, क्यों नहीं हुआ? आपको जब घटघटवासी जी ने मार्ग दे दिया, दरबार का मार्ग दिए, सत्संग का मार्ग दिए, प्रवचन का मार्ग दिए, चैनल के माध्यम से वीडियो का मार्ग दिए, शेयर करने के लिए प्रचार करने का मार्ग दिए, जब आपने कोई मार्ग को पकड़ा ही नहीं। आप जब तक किसी मार्ग को पकड़ेंगे नहीं, जब तक आप किसी मार्ग को पकड़ के और जब तक उसका आधार नहीं बनाएंगे, तब तक आपकी समस्या कैसे हल हो जाएगी? ये मैं आपकी समस्या कोई भी हो, हल करने की समस्या हल करके और आपको घर घर में शांति प्रदान की जाएगी, धन धान्य से आपको भरा पूरा कर दिया जाएगा। और गुरुदेव के कोई न कोई जो, जैसे दरबार का माध्यम पकड़ लो, सत्संग का माध्यम पकड़ लो, वीडियो प्रचार करने का माध्यम पकड़ लो, शेयर करने का माध्यम पकड़ लो, अगर कोई भी माध्यम पकड़ लोगे घटघटवासी जी का, घटघटवासी जी उसी माध्यम से आपका गारंटी के साथ सारी समस्याओं का समाधान करके और आपको ढेरों शांति प्रदान करेंगे। शांति प्रदान के अनुसार घटघटवासी जी कहते हैं कि हमारी समावेश सरकार है। घटघटवासी लक्ष्मी और भगवान विष्णु। गुरुदेव से क्या मिलता है? घटघटवासी जी से मिलेगी ज्ञान। ज्ञान मिलेगा। ज्ञान के बिना, क्योंकि आप मार्ग में जा रहे हैं और आपको रास्ता ध्यान नहीं है, तो आप कहाँ जाएंगे? आपने भगवान देखे नहीं हैं, तो आपने भगवान को नहीं देखा है, तो आप किन्हें कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारे गुर आपकी गोविंद दिए बता। भगवान विष्णु और गुरुदेव दोनों खड़े हैं और भक्त खड़े हैं, पूछ रहे हैं, देख रहे हैं कि मैं किनको प्रणाम पहले करूं। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे नाथ मुझे सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। तो भगवान विष्णु ने इशारा दिया, सद्बुद्धि प्रदान करने का ज्ञान का मार्ग मेरा नहीं है, मैं भगवान जरूर हूँ, तुम्हें बना करके मैंने भेजा है, ये ही मेरा कर्तव्य था। और उसके बाद आपको रास्ता देना, आपको मार्ग देना, आपको संकट से उबारना और आपको नाना प्रकार के धन प्रदान कराना और शांति दिलवाना, मेरे लक्ष्मी के दर्शन भी आपको प्राप्त कराना, ये गुरुदेव के ही ये अनुपम उपहार है, ये गुरुदेव की कृपा है। गुरुदेव यदि चाहेंगे तो मेरे साक्षात दर्शन आपको करा सकते हैं। गुरुदेव चाहेंगे तो आपकी गरीबी हटाकर मुझे धन प्राप्त करा सकते हैं। गुरुदेव चाहेंगे तो मुझे अज्ञान से हटा करके ज्ञान में ला सकते हैं कि अज्ञान एक अंधेरा है, ज्ञान एक प्रकाश है। और प्रकाश में जब पहुंच जाओगे तो आपको मेरे दर्शन हो जाएंगे, लक्ष्मी के दर्शन होंगे और गुरु कृपा जब मिल जाएगी तो धन धान्य से भर करके और आप मोक्ष के पाने के अधिकारी हो जाएंगे। तो भगवान विष्णु ने इशारा दिया, मैं तुम्हारा कोई मार्ग नहीं दे सकता, क्योंकि ये क्षेत्र मेरा नहीं है, ये क्षेत्र गुरुदेव का है। आप गुरुदेव के ज्ञान के अनुसार ही आप मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव के मार्ग के अनुसार ही आप लक्ष्मी को, लक्ष्मी का धन प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव के अनुसार ही, उनके बताए मार्ग पर चलने से ही आप शांति प्रदान कर सकते, शांति प्राप्त कर सकते हैं। यदि गुरुदेव के मार्ग से ही आप अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी और समस्याएं हटा करके और पूरी शांति प्राप्त कर सकते हैं, ये कोई असंभव नहीं है। असंभव जब तक रहेगा जब तक आप उनकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। आप घटघटवासी गुरुदेव की बात पर ध्यान नहीं देंगे, आप अपनी मनमानी करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन परंतु रखेंगे और सारे गीता रामायण महाभारत और कथाएं और तीर्थों में रोज जाइए, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? कि आप अज्ञान में जा रहे हैं। बिना गुरु के ज्ञान के बिना आप अज्ञान हैं। अब बिना ज्ञान के ये सोचो जीवित शरीर नहीं है, ये जीवन शरीर भी मुर्दा है। इसलिए गुरु एक आत्मा है, गुरु एक शरीर के अंदर एक विकास, एक विचार, एक परमात्मा है।
जब गुरु ज्ञान देता है तब आप मेरे को पहचान सकते हैं। गुरु एक मार्ग देता है तब आप लक्ष्मी को पहचानेंगे। और गुरु एक मार्ग देता है तो लेकिन परंतु उससे हटकर के अंधेरे से आप प्रकाश में चले जाएंगे तो आप सब कुछ असंभव भी संभव कर पाएंगे। गुरु कहते हैं कि आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते रहिए, आप इसका लाभ मन देखिए, आप इसको फल देखते हैं। एक दिन आपने कार्य कर लिया, एक दिन दरबार में आ गए, एक दिन सत्संग में आ गए, मुझे कोई फल नहीं मिला, काम नहीं कर पाया, तब तक आपको फल चाहिए। आप गुरुदेव के बताए रास्ता और मार्ग पर चलिए। जब आपका फल एडवांस हो जाएगा, जब आपकी भक्ति एडवांस हो जाएगी, जब आपकी पूजा एडवांस हो जाएगी और जब आपकी श्रद्धा पर पूर्ण एडवांस हो जाएगी तो फिर आपका खाता आपके साथ देने लगेगा, दान आपका साथ देने लगेगा, गुरु कृपा बरसने लगेगी। तो लक्ष्मी और भगवान विष्णु और गुरुदेव तीनों के दर्शन मिल करके आप धन धान्य से भरे पूरे हो जाएंगे और आपका कल्याण हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी को सद्मार्ग मिलेगा। कितना क्या क्या मिलता है? आगे आने वाली पीढ़ी को सद्मार्ग मिलेगा और सद्मार्ग मिलेगा तो आपकी आने वाली पीढ़ी पनपेगी, आपकी आने वाली पीढ़ी में घर और परिवार में सुख और शांति मिलेगी। सुख और शांति से धन धान्य बढ़ता है, सुख शांति से सभी लोग प्रसन्न चित्त रहते हैं, बीमारी से छुटकारे हो जाते हैं और शरीर में बीपी शुगर इससे भी छुटकारा होता है और शांति से धन धान्य नहीं जीवन बढ़ता है, शरीर विकासित होता है और भगवान विष्णु लक्ष्मी और गुरुदेव तीनों माता पिता की और अपने देश और परिवार की सहायता मिलती है, जिससे तुम्हारा नहीं देश और समाज का सभी सनातन का कल्याण हो जाता है। आप इन चीजों को समझे ही नहीं है। तो भगवान विष्णु ने कहा है कि ये मेरा मार्ग नहीं है, ये मार्ग तो गुरुदेव का है, ये इनका क्षेत्र है। आप इनके ज्ञान स्रोत जो है, ज्ञान गंगा ये सागर है, ये केवल गुरु के अधीन है। तो ही भगवान विष्णु ने इशारा दिया कि आप गुरुदेव को प्रणाम कीजिए और गुरुदेव जब मार्ग देंगे, गुरुदेव आपको ज्ञान रूपी गंगा और सागर में जब स्नान कराएंगे तब आप मेरे को देख पाएंगे, तब आप मेरे लक्ष्मी को और मेरे को पहचान पाएंगे और तब फिर मेरी अनुपम कृपा के पात्र बन पाएंगे। अब आप गुरुदेव की बताए रास्ते पे नहीं चल पाते, आपने एक दिन गए फिर एक दिन नहीं गए। आप गुरुदेव की बताए हुए रास्ते पर चलें, सत्संग है और वीडियो देखना है, प्रचार करना है, दीन दुखियों तक संदेश सूचना पहुंचाना है। गुरुदेव ने जो भी कहा है, एक कोई मार्ग पकड़ लो और जिस मार्ग पर आप चल पड़ोगे वहीं से आपको एक मार्ग मिल जाएगा, वहीं से गुरु कृपा मिल जाएगी और वहीं से भगवान विष्णु लक्ष्मी का सुख और शांति और मार्ग धन धान्य से भरा पूरा खजाना मिल जाएगा और खजाने से आपका आने वाली पीढ़ी आप और अपना गाड़ी बंगला और कारोबार अच्छी तरह से संपन्न कर सकते हैं। आने वाली पीढ़ी और घर और परिवार भरा पूरा सब संपन्न हो सकता है। ये है तो भगवान विष्णु ने बताया कि गुरुदेव के मार्ग पर ही चलो और गुरुदेव एक ज्ञान देंगे कि ज्ञान रूपी सागर गुरुदेव के अधीन है और ये शांति जो है वो मेरे अधीन है और धन जो है ये लक्ष्मी के अधीन है। अब मेरी चाबी और लक्ष्मी की चाबी ये भी घटघटवासी गुरुदेव के हाथ में, क्योंकि जब तक ये ज्ञान नहीं देंगे, आप मेरे तरफ मार्ग नहीं बताएंगे, तब तक आप मेरे को समझ नहीं पाएंगे और जब नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, न मार्ग समझ पाएंगे और नहीं कुछ उनके साधन बताए हुए रास्ते पर पहुंच पाएंगे तो फिर आप वहीं के वहीं पड़े रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। हाथ भर बढ़ेंगे और 50 हाथ पीछे वापस चले जाएंगे। 1000 पैदा करेंगे तो आपके 10,000 खर्चा हो जाएंगे। आप नाना प्रकार के दलदल में उलझे रहेंगे, लेकिन परंतु के में
हैं, बड़ी ऊंचाई पर आप अपना ध्यान रखेंगे, और जब तक निचाई सीढ़ी, जब तक नीचे की पैलकारी नहीं बनाओगे तब तक आप ऊपर के जीना और लेंटर पर नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद ये बताए। क्योंकि बिना गुरु के मैं नहीं मिल सकता, बिना गुरु के लक्ष्मी नहीं मिल सकती, बिना गुरु के संकट नहीं है सकता, और बिना गुरु के शांति नहीं मिल सकती, बिना गुरु के बड़ी से बड़ी बीमारी और बड़ी गंभीर समस्याओं से छुटकारा नहीं हो सकता। क्योंकि आप दवाई तो कहीं मार्केट से खरीद सकते हैं, संकट तो आप कहीं से बढ़ा सकते हैं, लेकिन परंतु आप कहीं से ले सकते हैं, लेकिन ज्ञान रूपी सागर और शांति जो मिलेगी वो घट घट वासी जी के मुखारबिंद से और उनके बताए हुए रास्ते से ही आपको प्राप्त हो पाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले घटघटवासी गुरुदेव की पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो आपको ज्ञान रूपी सागर में स्नान करा के आप मेरा मार्ग देंगे, तब फिर भगवान विष्णु से शांति मिलेगी, और तब फिर लक्ष्मी से आपको धन मिलेगा। तब आपका परिवार, आने वाली पीढ़ी, सनातन, गाड़ी बंगला सभी संपन्न रहेंगे और सब खुशहाल रहेंगे। भगवान विष्णु, लक्ष्मी और गुरुदेव की अनुपम कृपा बरसती रहेगी। अनुपम खजाने के आप भंडारी, आप अनुपम खजाने के आप मालिक हो जाएंगे। कब? जब आप गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, शांति तभी मिलेगी। गुरुदेव बताते हैं सत्संग जाइए, गुरुदेव कहते हैं लगातार दरबार में आइए, आप अपनी कामयाबी की ओर मन देखिए। जब आपका दान, आपकी भक्ति, आप गुरुदेव की आज्ञा और आपकी भक्ति का जब खजाना जब एडवांस होने लगेगा, सेवा का खजाना जब आपका एडवांस होगा, भरने लगेगा। अब आपने सेवा नहीं की, सेवा तो आपने ले ली लेकिन सेवा नहीं कर पाए। आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि मुझे कोई फल नहीं मिला, मेरे कोई समस्या हल नहीं हुई, मेरा परिवार में कोई खुशहाली नहीं आई। तो जी गलती आपकी है, आपने कुछ कर ही नहीं पाए हैं, आपने केवल अहंकार की गठरी बांधी है। अहंकार की गठरी बांध करके आप अपनी दिखावा करके आडंबर से आप अपनी कामयाबी लेना चाहते हैं। तो ये घटघटवासी द्वार है, भगवान विष्णु लक्ष्मी समावेश सरकार है। यहाँ कभी दिखावा से कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर लेना चाहता है पगले तो फिर भाव से ले ले, श्रद्धा से ले ले, लगन से ले ले, सेवा से ले ले, और प्रचार से ले ले, सत्संग से ले ले, दरबार से ले ले। घटघटवासी जी ने निरे अनेकों मार्ग प्रदान कर दिए हैं। जो मार्ग पकड़ लेगा और उसी से भगवान विष्णु, लक्ष्मी, गुरुदेव, घटघटवासी जी की कृपा मिलेगी और इनकी लक्ष्मी के अनुपम अनंत धन की प्राप्ति हो जाएगी और उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। है गुरुदेव तो जगह जगह सभी को अपना प्रचार करके और आनंद करना चाहते हैं। तो इसलिए गुरुदेव ने कहा है कि हम तो आप अपना प्रचार मुखारविंद से करके और अपने पूरे देश, पूरे जगत और पूरे संसार को धन धन से भरा पूरा करके और सारे संकट और बीमारी से हटाना चाहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि आप मेरे बताए हुए मार्ग कोई भी पकड़ लो, कोई भी मार्ग पकड़ लो, चाहे प्रचार का मार्ग, वीडियो देखने का मार्ग है, सत्संग का मार्ग है, दरबार का मार्ग है और दीन दुखियाओं को सूचना पहुंचाने का मार्ग है। जो मार्ग पकड़ लोगे मन से और भाव से, श्रद्धा से, लगन के साथ करोगे तो चिंता मत करो, उसी मार्ग से तुम्हारी कितनी भी भारी बीमारी और समस्या है गारंटी के साथ हल हो जाएगी। कब? जब आपकी खाते में सेवा और पूजा आपकी एडवांस होगी। आपका खाता खाली पड़ा है, आपने कुछ किया नहीं, दिखावा किया है, तो कैसे क्या मिलेगा? तो गुरुदेव कहते हैं सुनो सुनो बचन नर नारी, हरे भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो, सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। जिनने रचा शरीर तुम्हारा, कितने बड़े उपहार दिए हैं।
सुंदर जीवन दिया है, सुंदर आंखें दी हैं, सुंदर हाथ दिए हैं, आप उनकी पूजा में, उनके भाव में, उनके समर्पित में नहीं लगा रहे हैं। आप सोच रहे हैं शरीर मेरा है आप सोच रहे हैं गाड़ी मेरी है, आप सोच रहे हैं ये मालिक हूं मैं, तो फिर मैं कुछ नहीं करूंगा, आराम से खाई पी और सो गए। जिसने रचा शरीर तुम्हारा, कितना सुंदर जीवन दिया, शरीर दिया, धन धान दिए, वनस्पतियां दी, परिवार दिए, आंखें दी, विचार करने के लिए दिमाग दिया है, और धैर्य धारण करने के लिए आत्मा दी है, फिर भी आपने उस सब चीज को अनदेखा कर दिया, अनदेखा कर दिया। फिर भी आप अपने सुख में डूब गए। आप सुख पहचाने ही नहीं कि आप मानव जीवन की मैन सुख क्या है, मानव जीवन की धरोहर कहाँ है। मानव जीवन का मैन सुख है आपकी शांति, आपकी भक्ति, आपका दान, आपकी सेवा। जब ये चीजें आपके अंदर अर्पित हो जाएंगी, तब आपके अंदर ज्ञान और शांति मिलेगी, तब लक्ष्मी और भगवान विष्णु घटघटवासी गुरुदेव की कृपा और धन धान आपको मिलेगा, तब तुम्हारा कल्याण होगा। जिसने रचा शरीर तुम्हारा, उनका क्यों नाम बिसारा। जब उल्टे लटके थे उधर में, तो आप बार बार नरक में आराधना कर रहे थे, हे नाथ मेरे पर कृपा कर दो। परेशानी और संकट आ जाता है तो आपकी आंखों में आंसू भरे रहते हैं, सैलाब बनी रहती है, और जब संकट निकल जाता है तो आप फिर से रावण बन जाते हैं, फिर से आप उन चीजों को भूल जाते हैं। इसका सभी का तुम्हें नाना प्रकार के संकट स्वयं झेलना पड़ते हैं। जिसने रचा शरीर तुम्हारा, उसका क्यों नाम बिसारा। क्यों मूर्ख बनो अनाड़ी, हरे भजन करो सुखकारी। मूर्ख बन गए, आपने वायदा किए कि हमें ईश्वर यहाँ से निकाल दो, हम तुम्हारा ही भजन करेंगे। आप धरती पर आई मुट्ठी खुली, आप मोह माया के चक्कर में पड़ गए, गाड़ी बनाने के चक्कर में पड़ गए, धन इकट्ठा करने के चक्कर में पड़ गए। आप उन चीज़ों में उलझ गए हैं जो नाशमान हैं, वो सब झांके तहीं रह जाएंगी। आपने उन चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं, और आप अज्ञान बन गए, और आपने अनाड़ी बन करके ऐसे जीवन, कीमती जीवन, हीरा जीवन को, और तुमने ऐसे निकाल दिया, सभी खाने पीने में और सब में बर्बाद कर दिया। इसके बाद में जब यमराज के जादिन हाथ में आओगे, तादिन तुम पछताओगे कि मैं जानता नहीं हूं, तो तादिन तुम अनाड़ी बने खड़े होगे। क्यों मूर्ख बनो अनाड़ी, हरि भजन करो सुखकारी। क्योंकि हरि भजन का तुमने वायदा किए थे कि हम हरि भजन करेंगे, यहाँ आकर के मोह माया में उलझ करके और नाना प्रकार के नाशमान की दौलत को कमा करके आपने जीवन, कीमती जीवन, हीरा जीवन को तुमने बर्बाद किए हैं। आपने धरोहर वहाँ से लेकर आए, वो सब आपने मोह माया के चक्कर में, विषय और वासना और स्वार्थ के चक्कर में आपने आकर के सब नष्ट कर दिए हैं। इसका तुम्हें बड़े अच्छी तरह से इसका भुगतान करना पड़ेगा। एक दिन पछताओगे तो कब? सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। जे हरि भजन, जिसके घटघटवासी भजन जिसके जीवन में उतर गया, जिसके मन में भाव में उतर गया, जिसके आंखों में ये छवि उतर गई, जिसके हृदय में सत्संग की निर्मल गंगा का पर्व उतर गया, आहा, उसका तो आनंद मंगल है। उसके जीवन में संकट के बादल कभी आ नहीं सकते, आएंगे लेकिन छू भी नहीं सकते, साइड से निकले चले जाएंगे और भक्त की पूर्ण रक्षा करके घटघटवासी जी और उसका कल्याण कर देंगे। खाना पीना सो जाना, खाए पी कर सो जाना,
ये सब है पशु समाना। पशु का काम क्या है? खाए पी, वहीं खूंटा पे बंधे हैं, खाया मिल गया तो खा लिया, नहीं वहीं पर सो रहे हैं, पैर फैला लिए, पूंछ हिला रहे हैं। ये तुम्हारा काम थोड़ी है। आपको खाने पीने से पहले भजन करना चाहिए, खाने पीने से पहले आपको किसी की मदद करना चाहिए, खाने पीने से पहले आपको माता पिता का आदर करना चाहिए, खाने पीने से पहले आपको सनातन का प्रचार करना चाहिए, खाने पीने से पहले आपको घटघटवासी जी के आदेश का, उनके बताए हुए मार्ग का पालन करना चाहिए। उसके बाद आपको शांति और धन लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। खाना पीना सो जाना ये सब है पशु समाना। क्यों देह मनुष्य की धारी, क्यों देह मनुष्य की धारी, हर भजन करो सुखकारी। क्यों देह मनुष्य की धारी, हर भजन करो सुखकारी। सुनो 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 बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी, हरि भजन करो कल्याणकारी। सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। विषयों से मन को मोड़ो, विषयों से मन को मोड़ो, हरि चरण कमल चित जोरो। विषयों से मन को मोड़ो, हरि चरण कमल चित जोरो। ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद कष्ट मिटे अति भारी, हरि भजन करो सुखकारी। ब्रह्मानंद मिटे दुख भारी। जब आपकी भजन पूजा आपका एडवांस हो जाएगा, गुरु के आशीर्वाद एडवांस हो जाएगा, तो संकट आपका छूमात्र भाग जाएगा, देखने को नहीं आएगा। इसलिए संकट आपको छू भी नहीं सकता। आप अपना कार्य कीजिए। विषयों से मन को मोड़ो, विषयों से मन को मोड़ो, हरि चरण कमल चित जोरो। ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद मिटे संकट भारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो 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 बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। ये जीवन में कल्याणकारी है। भगवान विष्णु, लक्ष्मी और गुरुदेव घटघटवासी जी का, गुरुदेव से घटघटवासी जी से आपको ज्ञान मिलेगा। ज्ञान से आपके जीवन का स्रोत खुलेगा और आपको हर समस्या का छुटकारा हो करके आपको मोक्ष जाने का मार्ग भी संभव हो जाएगा। गुरुदेव की बात को समझ लो। भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा याचना करो और गुरुदेव ज्ञान रूपी सागर में स्नान करके उनका मार्ग पकड़ लो।
तो ऐसा कोई भी संकट नहीं है। गुरुदेव तो कहते हैं हम असंभव को भी संभव करके आपके तमाम संकट गारंटी के साथ आपके सिर से हटा करके आप उस धन धान्य में आपको शामिल करके गुरुदेव लक्ष्मी भगवान विष्णु तीनों के दर्शन मिल करके आप पर कृपा बरसेगी। तब आप उनके धन धान्य के खजाने के मालिक बन करके आप अपने परिवार और सनातन और आप अपने मानव जीवन की धरोहर को प्रकाशित करेंगे सूरज की भांति, और तब तुम पर कृपा बरसेगी, तब तुम्हारा कल्याण होगा। कल्याण होता है कर्म करने से। आप कर्म कर नहीं सकते, सेवा कर नहीं सकते, हर जगह दिखावा दिखाते हैं, हर जगह स्वार्थ और छल कपट की गठरी बांधे फिरते हैं, इसलिए आपकी समस्या समाधान नहीं हो पा रही है। आप दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, इसलिए आप ऐसा मत कीजिए। आप अपने को संभाल लीजिए और आप गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर आप दरबार में जब आइए तो नियमित आइए। आप कोई भी काम उठा लीजिए। गुरुदेव ने अनेकों मार्ग आपको प्रदान कर दिए हैं और गुरुदेव की ये वीडियो देखें, शेयर करें, इसमें सारे मार्ग रास्ते मिल जाएंगे। हर बीमारी, हर समस्या का, कोई भी समस्या हो पूरे विश्व की और कोई भी समस्या है, आप कोई भी मार्ग पकड़ लीजिए। गुरुदेव भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा याचना कीजिए। गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर, मार्ग पर आस्था, श्रद्धा, भक्ति भाव के साथ समर्पित हो जाइए। गुरुदेव कहते हैं गारंटी और चैलेंज के साथ हम तुम्हारी समस्या कोई भी हो, चाहे बीमारी की हो, हवा की हो, व्याधा की हो, कैंसर की हो, शुगर की हो, किडनी की हो, और कोई भी कैसी भी समस्या है, गारंटी चैलेंज के साथ हटा करके हम तुम्हारी सहायता करके और भगवान विष्णु लक्ष्मी के दर्शन करा के उनका खजाना तुम्हें दिलवा करके और तुम्हारा आनंद मंगल कर देंगे। ये है घटघट वासी जी का चमत्कार। वीडियो देखें, शेयर करें और चैनल घटघट वासी सनातन सेवा चैनल को जोड़ें और शेयर करें। दूसरा चैनल है घटघट वासी सत्संग सेवा प्रचार। घटघट वासी सत्संग सेवा प्रचार पर आपको सत्संग की 2-2 घंटे की अद्भुत चमत्कारी वीडियो सत्संग की मिलेंगी, जो आप सत्संग सुनते ही आपका अज्ञान दूर हो जाएगा, आपको ज्ञान का प्रकाश मिलेगा, तो आपकी समस्याएं स्वतः ही हल हो जाएंगी। यही मार्ग पकड़ लीजिए। आप वीडियो देखें, शेयर करें, चैनल से जुड़ें। तो घटघट वासी सत्संग सेवा प्रचार पर सत्संग मिलेगा। घटघट वासी सनातन सेवा जो है दूसरा चैनल, इस पर आपको हारी बीमारी का समाधान मिलेगा, दरबार का समाधान मिलेगा। इन दोनों चैनलों को आप शेयर करें, आप नाना प्रकार से जोड़ते जाएं, प्रचार करें। जितना आप कोई भी काम पकड़ लें, चैनल का काम पकड़ें, वीडियो देखने का काम पकड़ें, शेयर करने का काम पकड़ लें, आप दरबार का मार्ग पकड़ लीजिए, आप सत्संग का मार्ग पकड़ लीजिए कि हम हर सत्संग जाएंगे, हर बार दरबार में जाएंगे और बताए हुए गुरुदेव के रास्ते का पालन करेंगे। हर वीडियो देख करके शेयर करेंगे और उनका दीन दुखियों तक सूचना पहुंचाएंगे। दीन दुखियों की समस्याएं जब सूचना के माध्यम से, कैंसर की हो, किडनी की हो, कैसी भी भयंकर बीमारी हो, हम बिना ऑपरेशन और बिना चेकअप के, चेकअप भी होता है हमारे यहाँ, फ्री होता है। आपको अद्भुत चमत्कार तो लगेगा, आपको अचंभा तो होगा, क्योंकि आज तक ऐसा कोई कर ही नहीं सकता, आज तक ऐसा कोई कर नहीं सकता। इसलिए आप कहेंगे कैसा कैसे हो सकता है, जब आप उसके माध्यम में जाएंगे, जब आप उसका चमत्कार पाएंगे, जब आप अनदेखा हट करके और जब गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे तो आपको चमत्कार मिलेगा। तो आप स्वयं ही समझ लेंगे, आप तो लगेगा, क्योंकि आपको सोचे कि किसी ने नब्ज नहीं पकड़ा है, आपका जांच फ्री कैसे हो सकती है। आपके जांचों में 10,000 रुपये चले जाते हैं और घटघट वासी जी आपकी न उंगली पकड़ते हैं और आपको दरबार में बैठा करके और आपके पूरे शरीर की फ्री जांचें करके और अपना तुम्हारा रिकॉर्ड जांचों का अपने रिकॉर्ड में लेकर के और आपकी समस्या का समाधान करने की गारंटी दे देते हैं। कब? जब आप आस्था, श्रद्धा, भक्ति भाव के साथ उनके बताए हुए रास्ते पर चलिए।
आप उनकी जो उन्होंने मार्ग दिए हैं, सत्संग का मार्ग, दरबार का मार्ग, भजन करने का मार्ग, दीन दुखियों की सहायता करने का मार्ग, और इस मार्ग को आप अपना लीजिए। आपकी समस्या गारंटी और चैलेंज के साथ हल करके और आपको एक नया जीवन प्रदान करके आपकी मानव जीवन की धरोहर आपको वापस कर देंगे। ये है घटघटवासी जी का चमत्कार। घटघटवासी जी कहते हैं और कहते हैं कि कोई पित्त की थैली की पतली बिना ऑपरेशन की नहीं निकलती। बिल्कुल ठीक है, नहीं निकलती होंगी। घटघटवासी जी ने लाखों लोगों की निकाल के बाहर कर दी हैं पित्त की थैली की। अरे गुर्दा की तो कोई औकात नहीं है, और कहीं भी कोई पतली हो बड़ी गारंटी और चैलेंज के साथ निकाल देते हैं। वो जब घटघटवासी जी का आस्था, श्रद्धा, भक्ति भाव के साथ आ जाओ। ये ऐसा मत करो एक पैर जहाँ रखा है एक पैर जहाँ रखा है, एक दिन की दवाई यहाँ खा ली एक दिन की वहाँ खा ली। ऐसे व्यक्ति को तो कोई मार्ग मिलता ही नहीं है, ऐसे को कोई साधन नहीं मिलेगा। अरे आप भाव से समर्पित हो जाएं, गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर चलें, हम तुम्हारी समस्या का गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ समाधान कर देंगे। आई बात किडनी की जैसे दूसरे दिन और तीसरे दिन डायलिसिस होती है, और पहले 15 दिन में होती है, फिर 7 दिन में होती है, फिर तीसरे दिन होती है, फिर रोज होने लगती है, फिर उसके बाद किडनी ट्रांसफ़र होने का समय आ जाता है। अब किसी के पास 9 लाख 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए नहीं है तो क्या करेगा? मरेगा। इसलिए उस तक गुरुदेव घटघटवासी जी की कृपा और संदेश पहुंचा दो। तो आप भगवान बन करके, आप शांति दूत बन करके उनके पास संदेश सूचना दे दो। आप बताओ कि आप चिंता मत करो, घटघटवासी दरबार पर जाओ। जब आप वहाँ जाओगे, घटघटवासी जी यहाँ आएंगे, जब वो जांच कराएंगे और उसी दिन घटघटवासी जी डायलिसिस गारंटी के साथ बंद कर देंगे। कहेंगे डायलिसिस अब नहीं होगे, और जे ही तुम्हारी किडनी को रिप्लेस करके और किडनी नया बना करके और तुम्हें तुम्हारा नया जीवन प्रदान करेंगे। ये है चमत्कार घटघटवासी जी का। ना ऑपरेशन करेंगे, ना तुम्हारी उंगली पकड़ेंगे, और आपको देवताओं अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य के माध्यम से वही किडनी आपकी खराब को और वही किडनी आपकी नई करके रिप्लेस करके बिना ऑपरेशन के और नई करके आपको नया जीवन दे देंगे। ये है चमत्कार। तो ये आपको अचंबा तो लगेगा ही, क्योंकि आज तक कोई ऐसा कर ही नहीं पाया। ये घटघटवासी जी नहीं, अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य जो देवता हैं, देवतन के वैद्य हैं, ये इनका चमत्कार है। ये भगवान विष्णु ने घटघटवासी जी के समावेश सरकार के दौर पर सहायता के लिए और धरती का मानव कल्याण के लिए घटघटवासी जी के लिए इन्होंने समर्पित कर दिए हैं। इसलिए घटघटवासी दरबार के ऐसे अद्भुत चमत्कार हैं। समस्या कोई भी हो, हवा बाधाएं हैं, पीढ़ी की पीढ़ी परेशान हो जाती है। नौते भरारों के पास चलते चलते और जगह जगह ताबीज ढेरों बांधते रहते हैं, गले में हिलगाते रहते हैं। फिर मुर्गा बकराव की बलि चढ़ाते हैं, यानी बबूल से उतार कर बेरी आप टांग देते हैं। एक अपराध किए थे आपने तो तब आपको हवा व्याधा न पकड़े। हवा व्याधा क्या होती है? भूत फिरा दे राम पर हमें खान को दियो। भगवान विष्णु ने क्या किए? जो हमें ना माने तापे मारे मार के लियो। भगवान विष्णु कहते हैं भूत भी मैं ही हूँ, देवता भी मैं ही हूँ, और जो भी तुमसे भुगतान कराना चाहता हूँ वो सब मैं हूँ। क्योंकि तुमने धर्म का नियम का पालन नहीं किए। आप वायदा करके आए, जन्म जन्म के भागवत से परदेह ही प्राणन पाता है, और विष्णु भजन का वायदा करके जीव जगत में आता है। जब आपने आकर के वायदा पूरे नहीं किए तो संकट तो आपने बनाए हैं। इसलिए भूत प्रेत और नाना प्रकार के गंभीर से गंभीर कैंसर है, किडनी है, ये बीमारी भी मैं ही हूँ, बीमारी मैं ही हूँ। और जब आप बीमारी लेकर के जब मेरे दरबार में और गुरुदेव के पास समर्पित हो जाते हैं तो इसीलिए गंभीर से गंभीर बीमारियों को चमत्कार के साथ गुरुदेव हटा करके और आपको आज़ाद कर देते हैं। क्योंकि आप अपनी गलतियों को एहसास करके और जब आप आ जाते हैं तो फिर बीमारी में हूँ, भूत भी मैं ही हूँ, और हनुमान में हूँ, शंकर में हूँ, सभी देवता मेरे में समाते हैं और मेरे से निकलते हैं। इसलिए गुरुदेव घटघटवासी जी कहते हैं विश्वास आस्था के साथ आ जाओ, समस्या पूरे विश्व की कैसी भी हो और आप भाव के साथ आ जाओ, गारंटी के साथ तुम्हारी समस्या का समाधान करके और तुम्हारा कल्याण कर देंगे।
ये है घटघटवासी जी का अद्भुत चमत्कार। और चमत्कार के बारे में शेयर करो। और जब तुम्हें क्या मिलेगा, जब उन दीन दुखियों के पास, असाध्य रोगियों के पास, जिनके घर में अब आशा टूट गई हो कि अब बचेंगे नहीं, और उनके लिए तुम आशा बन करके, आशा की किरण बन करके पहुंचोगे और कहोगे गुरुदेव के पास जाओ, ये ठीक हो जाएंगे। आप ला करके गुरुदेव के पास जब छोड़ोगे या उन्हें संदेश से पहुंचाओगे और गुरुदेव ने कहा हम तुम्हें ठीक कर देंगे, चिंता मत करो, और तुम्हारी आज से डायलिसिस नहीं होगी, वो कितना खुश होगा। वो क्या कहेगा कि जिन्होंने हमें मार्ग बताए हैं वो हमारे भगवान मिल गए। उसकी आत्माएं दुआ जो है तुम्हें देंगी और उन्हीं दुआओं से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आप मार्ग ये पकड़ लीजिए। दीन दुखिया गरीबों तक सहायता 1 महीने में 4 दिन प्रचार के निकालिए और रोज कीजिए, क्या दिक्कत है? 1 घंटा रोज निकाल लीजिए, 1 घंटा रोज निकाल लें, प्रचार करें, शेयर करें, वीडियो शेयर करें, वीडियो देखें और जगह जगह जन जनों तक व्यवस्था देते रहिएगा, गुरुदेव तक पहुंचाते रहिएगा। जितने दीन दुखिया गरीबों की समस्या हल कर दोगे, जब ही आपकी भक्ति, दया, अनुपम उपहार भंडार भरेगा तो आपकी समस्याएं छूमांतर हो जाएंगी। कोई समस्या नहीं छू भी नहीं सकती तुम्हें। उस दिन भगवान विष्णु के और लक्ष्मी के और गुरुदेव तीनों के लाडले हो जाओगे और आपकी मानव जीवन की धरोहर प्रकाशित हो जाएगी। धन धान्य से भरे पूरे सम्मान में आगे हो जाओगे और तब तुम्हारा कल्याण हो पाएगा। कोई साधन देख लीजिए, दरबार का प्रचार, बीमारी का प्रचार, कहीं प्रचार घटघटवासी जी का घर बैठ के कीजिए, खाते पर कीजिए, खेती में कीजिए, आप कैसे भी कीजिए, रिश्तेदारों से कीजिए, फोन से कर दीजिए, प्रचार बताइए, चैनल बताइए। हाँ, इस चीज को प्रचार करोगे, वीडियो देखोगे, शेयर करोगे और जहां जहां जो व्यवस्था करते रहोगे, घटघटवासी जी हैं, ये तो तुम जहां सेवा जैसे कर रहे हो और वही तुम्हारे खाते में जा रही है, और सेवा ना कर रहे, दिखावा कर रहे तो खाते में कहां से जाएगी, कहां से जाएगी? इसलिए आप भाव के साथ सेवा कीजिए, आपका कल्याण होगा। तो भगवान विष्णु घटघटवासी लक्ष्मी समावेश सरकार है। भाव व श्रद्धा से कोई भी कैसी भी समस्या है, आप आ जाइए, आपका निश्चित कल्याण होगा। तो आइए मेरे प्यारे देशवासियों, सत्संग आ रहा है, सत्संग में अवश्य पधारिए। सत्संग निश्चय कर लीजिए, आप अपना कामकाज पहले से निपटा लिया करो, कामकाज पहले से निपटा लो, सत्संग की तैयारी करो। 1 महीना पहले सत्संग लग जाता है। आप कामकाज की तैयारी करें और सब पहले से निपटा लें और समय से बड़े भाव तैयारी के साथ सत्संग पधारें, सेवा करें, प्रचार करें, झाड़ू लगाएं, पानी परसें, भंडारा बनवाएं, भाव से, नियम से, श्रद्धा से सेवा करें। ऐसे विचारों से जब आप सत्संग पधारेंगे, दरबार में पधारेंगे, अच्छे भाव से, अच्छे विचारों से, तो फिर तुम्हारी समस्या घटघटवासी जी छू मंतर कर देंगे। छोड़ दो, समस्या किसी की भी हो, घटघटवासी जी कहते हैं अगर भगवान विष्णु ने तुम्हारी समस्या दिए हैं और आपने सेवा करना शुरू कर दिया है, गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया है, तो भगवान विष्णु की भी समस्या भी चुटकी मात्र हटा करके घटघटवासी जी और आपको पूर्ण समाधान दे करके तुम्हारा कल्याण कर देंगे। अरे देवताओं की समस्या छोटी छोटी हैं, अगर समस्या किसी की भी कोई हो, कैसी भी समस्या हो, आप गुरुदेव की बात का पालन करें, प्रचार करें। और गुरुदेव ये नहीं कहते हैं आप मेरी सेवा कीजिए, नहीं, आप अपने माता पिता की सेवा, देश की सेवा, समाज की सेवा, सनातन की सेवा, ये सब क्या है? एक तो आपके सनातन की सेवा मिलेगी और आपके समाज की सेवा, कोई भाई होगा, कोई बहन होगा, कोई रिश्तेदारी में पिता होगा, कोई नाना होगा, कोई मामा होगा, कोई मामी होगी, हैं, जिन तक आप संदेश पहुंचा रहे हैं और संदेश पहुंचा करके एक गुरुदेव की खुशहाली में जा रहे हैं। आपका पुण्य एडवांस हो रहा है, 2 काम हो रहे हैं आपके, और आपकी रिश्तेदारी में रिलेशन आपका बढ़िया हो रहा है, क्योंकि वो कहेंगे देखो आप हमारे रिलेशन में थे, आपने हमें कितना बड़ा कर दिया है, तुम तो हमें भगवान मिल गए। और फिर गुरुदेव कहेंगे तुमने हमारा संदेश पहुंचा करके और उस दीन दुखियों की जो मदद की है, तो दोनों लंग से तुम्हारा जब लाभ होना आरंभ हो जाएगा तो इसी कृपा से तुम्हारा खजाना भर जाएगा, और खजाना भर जाएगा तो चिंता
चिंता मत कीजिए। आपकी समस्या धरती से लेकर आकाश तक कितनी भी बड़ी हो, चाहे कोर्ट की, कचहरी की, हवा की, व्याधा की, बीमारी की, किडनी की, कैंसर की, और कैसी भी कोई समस्या हो, गारंटी से और चुकटी मार करके घटघटवासी जी समस्या को हटा करके आपका आनंद मंगल कर देंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडलीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि। सेवा में मेवा, इसीलिए सेवा पाइए और अपने जीवन की धरोहर पा लीजिए। तुम्हारा जगत का, पूरे विश्व का कल्याण हो। भगवान विष्णु, लक्ष्मी और गुरुदेव घटघटवासी जी की कृपा सदा बनी रहेगी, तो हर बीमारी, हर समस्या से और छुटकारा होता रहेगा, और धन धान्य ज्ञान सागर में, भक्ति मार्ग में आपका अथाह प्रेम हो जाएगा। और ज्ञान, दान, भक्ति, सेवा में और भक्ति मार्ग में जब तुम्हारा अथाह प्रेम हो जाएगा, तो फिर भवसागर भी पार हो जाएगा।